2 दिन पहले ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन भेजा था और 8वें सम्मन में कहा गया था कि 16 से 20 तारीख तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों का जवाब दे। कह सकते हैं कि आज 8वें सम्मन का 2 दिन बीत गया है और ऐसे में मुख्यमंत्री के सचिवालय से एक डाकिया आता और फिर पिछले बार की तरह इस बार भी ईडी कार्यालय में पहुंचता और ईडी कार्यालय में ईडी के अधिकारियों के समक्ष मुख्यमंत्री का भेजा हुआ पत्र सौंपता है। पत्र बंद लिफाफा था, उसमें मजमून क्या था ये तो नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि जब भी पत्र आता है उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों से समय मांगते हैं और कहीं ना कहीं उसका जवाब देते हैं। एक बार फिर से वो पत्र भेजा गया और पत्र इसी ईडी कार्यालय के अंदर आता है और अधिकारी इसी ईडी कार्यालय के पास पहुंचता है और सीधे कर्मी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्र लेकर के अंदर चला जाता है। हम आपको ईडी कार्यालय दिखा रहे कि देख लीजिए किस तरह से ईडी कार्यालय अभी शांत है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड की राजनीति में हर दिन एक नई भूचाल, एक नई सियासत देखने को मिलती है, एक बार फिर से वही नज़ारा देखने को मिला है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री सचिवालय से एक डाकिया आता है और फिर मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र ईडी के अधिकारियों को देता है। उस बंद लिफाफे में क्या है, कुछ क्या लिखा है अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 16 से 20 तक समय गया था, उससे पहले ही डाकिया आकर के पत्र सौंपता है। तो निश्चित तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से ईडी के समक्ष पेश होंगे कि नहीं होंगे यह अभी कह पाना थोड़ा जल्दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्र के माध्यम से समय मांगा होगा और कहा होगा कि जिस तरह से उन्होंने अपनी व्यवस्था दिखाई होगी एक बार फिर से वही पत्र में लिखा होगा। कह सकते हैं कि ईडी का अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये आग्रह कर रहे हैं कि आप आएँ, अधिकारियों का जवाब दें, लेकिन 7वें सम्मन तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के समक्ष नहीं पेश होते हैं। उसके बाद फिर से 2 दिन पहले ईडी के अधिकारियों द्वारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां सम्मन दिया जाता है और उस 8वें सम्मन में 16 से 20 तारीख का समय मांगता है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए इस ईडी कार्यालय में उस वक्त का नज़ारा हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहली बार ईडी का आए थे, ईडी के अधिकारियों का सामना किया था, तो उस वक्त लगभग 9 से 9.5 घंटा उनसे पूछताछ हुई थी। मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा है कि हमने पहली बार जब मेरी पेशी हुई थी उस वक्त हमने अधिकारियों को सारा चीज़ बता दिया था, अब क्या जवाब। एक बार मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अधिकारी को जो जवाब चाहिए वो पत्र के माध्यम से हमें सवाल पूछ ले, हम पत्र के माध्यम से जवाब देंगे, लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि साथ शरीर उपस्थित होकर ईडी के अधिकारियों के समक्ष ही उनको जवाब देना है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईडी के अधिकारी जब भी किसी अधिकारी या किसी राजनेता से सवाल करते हैं तो ऑन कैमरा सवाल होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी का कार्यालय आए, ईडी के अधिकारियों को समझ ऑन कैमरा बयान दे। जिस तरह से झारखंड में, जिस तरह से रांची में लैंड स्कैम का मामला छाया रहा और इसमें रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन अभी होटवार जेल में बंद है, उसके बाद ये मामला लगातार पिछले साल भर से रांची के राजनीतिक गलियारों में छाया रहा। लगातार अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सत्ता दल पर आरोप लगाती रही है कि अगर मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारी से क्यों भाग रहे, अगर इस मामले में वो संलिप्तता उनका नहीं है तो ईडी के अधिकारियों का जवाब देना चाहिए। अभी तक तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8वां सम्मन का पत्र भेज करके पत्र के माध्यम से अपना जवाब दे रहे, लेकिन 16 से 20 तक का जो समय दिया है, क्या इस टाइम पे, इस डेट पे क्या मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी अमन के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।